हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम बाय टीसीएस। चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, टीसीएस ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट किया है। वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने ब्लैक बुक से लिए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, the lowest layer of atmosphere where air density is highest, which applies up to 16 km above equator and 8 kilometers over polar regions where vital atmosphere process like climatic and weather conditions take place is known as। तो बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया है इस क्वेश्चन को। सिंपली बात करें तो लोवेस्ट लेयर की बात किया है। ठीक है, स्फीयर के जहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है, तो वो कौन सा लेयर होता है, तो वो होता है ट्रोपोस्फियर। बात करें और कितने लेयर होते हैं, तो लेयर होते हैं कितने, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये सारे क्या हैं, एटमोस्फियर के लेयर है। नेक्स्ट हमारा, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, समुद्री से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो है गुजरात का जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कोस्ट लाइन एरिया में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। कौन से प्लानट को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लानट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेनस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेम द स्ट्रेट दैट सेपरेट इंडिया एंड इट्स नेबर श्रीलंका। तो कौन सा उस स्ट्रेट का नाम क्या है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, तो ये हो जाएगा पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारी, ये है इंडिया, हमारा इंडिया का तमिलनाडु, और ये है श्रीलंका। तो दोनों को अलग कौन करता है, पाक स्ट्रेट करता है। ठीक है, बात करें कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और सबसे लास्ट जो एटमोस्फियर का लेयर होता है वो होता है एक्सोस्फियर। यहाँ पे किलोमीटर वाइज दिया गया है। ठीक है, कि कितनों किलोमीटर के बाद कौन सा फेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कौन सा लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। तो जॉग फॉल्स जो है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, ये कौन से रिवर पे स्थित है, तो ये हो जाएगा श्रावती रिवर। तो ये भी पूछा जाता है कि जॉग फॉल्स कौन से स्टेट में है, तो ये है कर्नाटका में। कौन से रिवर पे है, श्रावती रिवर पे। द लार्जेस्ट मेसनरी डैम नागार्जुना सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो नागार्जुना सागर डैम जो है ये कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया, तो ये हो जाएगा कृष्णा। in which layer of Earth's atmosphere is the ozone layer found which absorb harmful ultraviolet radiation from the sun। तो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर पे ओजोन लेयर है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज को जो कि सन से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से लेयर पे है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट है हमारा, तो ओजोन लेयर कौन से स्फीयर पे होता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर पे। नेक्स्ट, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट एबायोटिक ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एंड। तो ये दोनों जो है बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलके क्या बनाता है, तो दोनों मिलके क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। नेक्स्ट, इफ इन द वेस्ट इज गोहर मोती, इन द वेस्ट इज किबिटू, इज नॉर्थ इट इज सियाचेर ग्लेसिन, देन इन द साउथ इट इज़। तो साउथ में क्या है, देखिए ये बोल दिया गया कि वेस्ट में क्या है, गोहर मोती है, ईस्ट में क्या है, किवितु है। तो ये क्या है, ये सबसे जो लास्ट पॉइंट है इनके नाम दिए गए हैं। और नॉर्थ में क्या है, कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है, उसके बाद कोई अलग कंट्री स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, बात करें ईस्ट की तो किवितु है अरुणाचल प्रदेश में। तो साउथ में क्या है, तो साउथ में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। नेक्स्ट है हमारा, द लेटीट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन। तो लेटीट्यूड जो है इंडिया का एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ तक। ठीक है, इंडिया का ये लेटीट्यूड है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है। नेक्स्ट,
विच स्टेट शेयर बॉर्डर्स विथ म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको हम लोग मैप के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, ये है म्यांमार, म्यांमार से तो कौन कौन सा हमारा स्टेट लगता है, मिजोरम लगता है, मणिपुर लगता है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश लगता है म्यांमार के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द हिमालयस बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ माउंटेन्स, तो हिमालय कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, माउंटेन के कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट जो है इरिगेशन कैनल जो है, कैनाल कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनल। कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में है। किसके इससे बनता है, तो ब्यास और सतलुज रिवर्स के कम्बिनेशन से बनता है, कौन, इंदिरा गांधी कैनल, यानी इसी का पानी आता है ब्यास और सतलुज रिवर का। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ, तो इंडिया सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है, तो ये हो जाएगा माइका। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव एग्नियस रॉक, तो इंट्रूसिव एग्नियस रॉक कौन सा होता है, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नाइल होता है। अगर पूछ लिया जाता लार्जेस्ट की बात करता तो वो हो जाता है अमेजोन, ठीक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच कॉन्टिनेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट आर लोकेटेड, तो बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, ये सारा कहाँ पे हैं, या ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट ये कहाँ पे है, तो ये सारे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है हमारा, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, नैरो जो जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर भी होता है, हाइड्रोस्फीयर भी होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है। तो एटमॉस्फेयर तो हम लोग जानते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर का लेयर्स है, ठीक है। बाकी बात करें हाइड्रोस्फीयर कौन सा होता है, वाटर को लेकर बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और लिथोस्फीयर क्या होता है, ज़मीन का जो लोअर पार्ट होता है, यानी कि कोर का क्रस्ट का पार्ट और मेंटल का अपर पार्ट मिलकर क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तीनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट, द टेम्परेट ग्लासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज आर कॉल्ड, तो टेम्परेट ग्लासलैंड जो होता है साउथ अमेरिका का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पम्पास बोला जाता है। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ कैंसर 23.5 इंच नॉर्थ पासेज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका जो कि कौन कौन से स्टेट से पास करता है, कितने स्टेट से पास करता है, तो ये हो जाएगा 8 स्टेट से, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो 8 स्टेट्स हैं। 8 स्टेट को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है, ठीक है। आपको आई बटन पे आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके वो ट्रिक देख सकते हैं कि इन 8 स्टेट को कैसे याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विच लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कौन सा लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, तो ये हो जाएगा सारे 82 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री, तो इंडिया कौन से कंट्री के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट, मजूली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा मजूली कौन से स्टेट में है, तो ये हो जाएगा आसाम। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, तो हीराकुंड डैम कौन से रिवर पे बनाया गया, तो ये हो जाएगा महानदी। कहाँ पे हीराकुंड डैम, उड़ीसा में है। नेम द क्रॉप सीजन इन इंडिया दैट ओपन्स at the onset of southwest monsoon in May, June and harvest around October with major crop like rice और millet, बोला गया है कौन सा ऐसा क्रॉप सीज़न है जिसमें मई जून में तो लगाया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है, जैसे एग्जांपल दिया है राइस और मिलेट, तो ये कौन सा क्रॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खरीफ, ठीक है। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड रिफाइनरी इन इंडिया, तो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड रिफाइनरी जो होगा ये हो जाएगा डिगबोई। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन बता देते हैं कि अक्टूबर में जो फसल बोया जाता है और मार्च
फरवरी मार्च में जो काटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको रबी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल वीट है, गेहूँ है। नेक्स्ट, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो कौन सा सबसे डीपेस्ट होता है, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, बात करें कि सबसे लार्जेस्ट से छोटा की ओर अगर सजाएंगे तो सबसे बड़ा कौन है, पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, एंटार्क्टिक, तब है आर्कटिक। आर्कटिक है सबसे छोटा ओशियन है। नेक्स्ट, सॉइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन बिकम मोस्ट इनफर्टाइल। ठीक है, तो कौन सा सॉइल बनता है लीचिंग और ऑक्सीडेशन की वजह से, और ये मोस्ट इनफर्टाइल होता है, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई खेती नहीं होता है, तो ये हो जाएगा लेटराइट सॉइल। बात करें सबसे अच्छा खेती की, सबसे अच्छा फसल कौन से खेत में होता है, तो ये हो जाएगा एलुवियल। कौन से सॉइल में होता है, तो ये हो जाएगा एलुवियल सॉइल में। नेक्स्ट, व्हाट बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986। तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का पहला, तो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था 1986 में, तो ये हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को स्टेबलाइज कब किया गया था, तो 1986 को किया गया था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट आर मनस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो कौन सा स्टेट में मनस और काजीरंगा सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगा आसाम। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज इन इंडिया। कौन सा सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया गया था इंडिया में, तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन से स्टेट में है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। कब बनाया गया था, 1936 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ईयर वाइज कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्टेबलाइज किया गया था, तो 1936 ईयर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क, ये सारे पार्क जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्टार्ट कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1973। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करता है, तो ये हो जाएगा 8 स्टेट्स। नेक्स्ट, विथ विच कंट्रीज़ हैज़ अरुणाचल प्रदेश कॉमन बॉर्डर। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन से कंट्री का बॉर्डर लगता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भूटान, चाइना एंड म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश थोड़ी देर पहले ही देखे थे, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश का लगता है, चाइना का भी लगता है और भूटान का भी बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री विथ 9 स्टेट विच आर। बोला गया है कि उत्तर प्रदेश जो है 9 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। तो ये सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। द हाइएस्ट पीक हाइट 8611 मीटर इन इंडिया एंड द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो कौन से की बात कर रहा है जो कि वर्ल्ड में सेकंड है, तो ये हो जाएगा K2 जो है के है गोडविन अश्विन। ठीक है, K2 की बात करें तो ये भी POK में ऑक्युपाइड है, अगर POK में ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता कंचनजंगा तो हम लोग कंचनजंगा मारते, क्योंकि कंचनजंगा को ही इंडिया का पीक माना जाता है। ठीक है, हाईएस्ट पीक माना जाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है आपको। अगर K2 दिया हुआ है तो K2 मारना है, और अगर कंचनजंगा दिया हुआ है तो कंचनजंगा ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये देख सकते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 9 स्टेट्स के साथ शेयर करता है बॉर्डर। नेक्स्ट है हमारा द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज़। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो होता है हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है पेनिनसुलर इंडिया में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनाईमुडी। ठीक है, नेक्स्ट, कोलेरू लेक विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कोलेरू लेक है, ये कौन से स्टेट में है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून लेक इन उड़ीसा इज़। तो सबसे बड़ा जो है सबसे लार्जेस्ट जो है ब्रैकिश वाटर लेगून उड़ीसा में है, वो कौन सा है, चिल्का लेक। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज।
तो जब अलकनंदा और भागीरथी मिलता है तो वो उससे क्या कौन सी नदी बनती है, तो ये कौन सी जगह ये बनता है, तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर का जो कन्फ्लुएंस होता है उसके लिए मैंने भी एक ट्रिक बना रखी है। ठीक है, वो आसानी से आप याद कर पाएंगे, उसके लिए आप उस वीडियो को देखिए, वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल सकता है। ठीक है, कि कौन सा रिवर किसके साथ मिलकर के किसके साथ मिलकर कौन से जगह पे मिलता है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धा गंगा और दक्षिण गंगा, कौन से रिवर को वृद्धा गंगा और दक्षिण गंगा बोला जाता है, तो ये हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट, इज रिवर ओनली नेचुरल वाटर सोर्सेज दैट ड्रीट इनसाइड ए लेक इन द डिजर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी क्या है, रेगिस्तान में जाकर के ख़त्म हो जाता है, कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट, विच रिवर मेक्स एन एस्चुरी, तो एस्चुरी कौन बनाता है, तो ये हो जाएगा नर्मदा या फिर तापी अगर ऑप्शन में रहता है तो तापी भी क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है। बाकी जो नदी हैं वो क्या बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट, ठेरी डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो ठेरी जो डैम दो है ये कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये हो जाएगा भागीरथी। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया, कौन सा सबसे हाईएस्ट रिवर डैम है, तो ये हो जाएगा ठहरी डैम जो कि 260.5 मीटर ऊंचा है। भाखरा नंगल डैम इज़ बिल्ट ऑन, तो भाखरा नंगल डैम जो है ये कौन से रिवर पे बनाया गया, तो ये हो जाएगा सतलुज रिवर पे। ऑप्शंस ये भी आते हैं कौन से स्टेट में है भाखरा नंगल डैम, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज़ रिसीव्ड बाई, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है। ठीक है, विच स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो विंटर के टाइम पे, ठंडे के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, तो वो कौन सा स्टेट है, तो ये हो जाएगा पंजाब एंड हरियाणा, विंटर में बारिश होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन स्टेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि जूट प्रोड्यूसिंग में सबसे आगे है इंडिया में, तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा मिल्क से रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्शन। येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, तो येलो जो रेवोल्यूशन हुआ था वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरसों का, ऑयल सीड्स बोला जा सकता है, या फिर सरसों का जो खेती था उसके लिए येलो रेवोल्यूशन आया था। नेक्स्ट, द मोनजाइट सैंड ऑन केरला कोस्ट लार्जेस्ट रिजर्व यूज फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी कंटेन, तो मोनजाइट सैंड जो होता है जो कि केरल कोस्ट में सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट, Tamalapalle where huge reserve of uranium has been found as announced by the Atomic Energy Commission in July 2011 lies in the state of, तो थमलपल्ले जो है ये बहुत बड़ा रिजर्व है यूरेनियम का, ये कौन से स्टेट में है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। जादूगरा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज़ एन इम्पोर्टेंट माइन फॉर, तो जादूगरा जो है ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे कौन सी चीज़ का माइन होता है, ये हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट, द 3R टू सेव इन्वायरमेंट आर, तो कौन से 3R हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। ठीक है, हम लोग जितना से ज़्यादा हो सके प्लास्टिक वगैरह का रिड्यूस करें, उसका यूज़ रिड्यूस करें, उसको जितना से जितना हो सके रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया, तो कौन सा है जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, तो ये हो जाएगा राजस्थान एरिया वाइज। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, तो सबसे जो छोटा यूनियन टेरिटरी है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। अगर सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, ऑन विच आइलैंड इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज सिचुएटेड, तो कौन से आइलैंड पे इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगा बैरन आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट, विच प्लानट डू नॉट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड दैट, कौन सा ऐसा प्लानट है जिसके
अराउंड में कोई भी सैटेलाइट नहीं रिवॉल्व करता है, तो ये हो जाएगा मरकरी एंड वेनस। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस, तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून आ जाता है, तब होता है सोलर इक्लिप्स। बात करें लूनर इक्लिप्स कब होता है? अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून ब्लॉकिंग द सनलाइट फॉलिंग ऑन मून, ठीक है। जब अर्थ जो है वो पूरे मून के फ्रंट में आ जाता है, सामने आ जाता है, जिससे मून पे कोई भी लाइट नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। नेक्स्ट, द प्लानट नियरेस्ट टू सन, तो सन से जो सबसे क्लोजेस्ट प्लानट है तो ये हो जाएगा मरकरी। विच प्लानट इज इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज द अर्थ एंड ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन, ठीक है। कौन सा ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम में जो कि अर्थ का ट्विंस बोला जाता है, क्योंकि उसका जो साइज है वो नियरली अर्थ के बराबर है, तो ये हो जाएगा वेनस। नेक्स्ट, फ्रॉम कंटिनेंट ऑल 3 लेटीट्यूड इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, ठीक है। कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जिसमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही पास करता है? कौन सा ऐसा कंटिनेंट है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट, विच इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, जहाँ पे इक्वल रेनफॉल होता है तो वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कि दोनों जगह इक्वल रेनफॉल इक्वल होता है, तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं? ऐसे लाइंस को बोलते हैं आइसोहेड्स। नेक्स्ट, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, तो कौन सा पार्ट सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा नेबुला। नेक्स्ट, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, द मैरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता था कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, तो ये हो जाएगा मैरीना ट्रेंच। अब ये बोला गया कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से इसमें लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट, द कोस्टल पार्ट सी वर्ल्ड स्लोपिंग ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ द ओशियन विच इज़ स्ट्रक्चरली पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ द कंस्टिट्यूट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? कोस्टल पार्ट को, जिसको सी वर्ल्ड स्लोपिंग के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, इसको हम लोग फिगर के थ्रू भी समझेंगे, देखते हैं आगे। द मेन कॉज ऑफ सुनामी, सुनामी किस वजह से आता है? तो ये हो जाएगा अर्थक्वेक ऑन सी फ्लोर्स, सी के फ्लोर पे जब अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी का शक्ल ले लेता है। बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, तो ये होता है, देखिए यहाँ पे ओशियन है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज है, ठीक है, ये जो स्लोप बना हुआ है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है कोस्ट। नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ISFR 2017 द स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात करें अगर यहीं पे पूछ लेता परसेंटेज सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के है जहाँ पे फॉरेस्ट है, तो ये हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। परसेंटेज नहीं पूछ के एरिया पूछा है, तो एरिया हो जाएगा मध्य प्रदेश का। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 हाउ मच द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्रीज, तो कितना परसेंट कवर करता है इंडिया फॉरेस्ट और ट्रीज से? तो ये हो जाएगा 24.56%। तो आप रिसेंटली इसको चेक कर लीजिएगा कि कितना है, ठीक है। आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिएगा इसको करंट के अकॉर्डिंग। विच सेंचुरी इन इंडिया इज़ फेमस फॉर राइनासोर्स एंड इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड, तो कौन से सेंचुरी जो है राइनासोर्स के लिए फेमस है और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा जो है राइनोसोर्स के लिए फेमस है और ये कहाँ पे है? आसाम में है। वेयर इज़ द बांदीपुर नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड, तो वो बांदीपुर और नागरहोल कौन से स्टेट में है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। विच गैस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ्स ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कंट्रीब्यूशन द मैक्सिमम ऑफ द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट, तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो उसका लेंथ कितना है? तो वो हो जाएगा 7500 किलोमीटर। तो ये यूनियन टेरेटरीज को इंक्लूड करके है, अगर यूनियन टेरेटरीज को हटा दे, ठीक है, यूनियन टेरेटरीज को अगर हटा दे तो ये इंडिया का कोस्ट लाइन कितना होता है? 6100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल एरिया कितना है? तो ये हो जाएगा
32,87,590 स्क्वायर किलोमीटर। द रेड क्लिफ लाइन इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन, तो रेड क्लिफ जो लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस के बीच में है, तो ये हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, विच कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इंडिया, कौन सा कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता इंडिया के साथ, तो ऑप्शंस दिए गए थे तो उसके अकॉर्डिंग मार देना है। ईरान, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे क्या हैं, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, तो आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालय का उसको बोलते हैं शिवालिक। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट्स, तो जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मीट करता है तो उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है। नेक्स्ट, गुरु शिखर ऑन द अबू हिल्स इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज, तो गुरु शिखर किसका हाईएस्ट पीक है, तो यह हो जाएगा अरावली रेंज। ठीक है। अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो होता है गुरु शिखर। नेक्स्ट, इज़ ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सबसे जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सा है, तो हो जाएगा अरावली रेंज जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये हिमालय से भी पुराना है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज सांबर द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जो है ये है सांबर लेक, ये कौन सा स्टेट में है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट, उलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो लार्जेस्ट इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है उलर लेक, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। विच पास लाइज इन द सुतलज वैली हिमाचल प्रदेश, तो कौन सा पास जो है वो सुतलज वैली पे लाई करता है, तो ये हो जाएगा सिपकिला। ठीक है। वैसे मैंने पास से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है। ठीक है। आपको चाहे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा पास है। ठीक है। तो सिपकिला कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, द जोजिला पास कनेक्ट, तो जोजिला पास कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह को, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि श्रीनगर और लेह को कौन कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा जोजिला पास। नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज़ यूज बाय पिलग्रिम टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो कौन से पास के द्वारा उत्तराखंड में जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं, तो ये हो जाएगा लेपू लेक पास। नेक्स्ट, इसका मतलब लेपू लेक पास कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसको बोलते हैं दोआब। नेक्स्ट, यानी दो रिवर है बीच में लैंड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोआब। डनकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, तो डनकन पैसेज जो है ये कहाँ कौन से जगह पे लोकेटेड है, तो साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है। ये देख लीजिए एक बार। ठीक है। नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, तो डनकन पैसेज जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डनकन पैसेज। बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार के बीच में है 10 डिग्री। उसके बाद बात करें नॉर्दर्न सदर्न पॉइंट जो है इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। बात करें बैरन आइलैंड कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मिडिल अंडमान में। ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा ये है चैनल है, तो ये हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। उसके बाद बात करें मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल है, तो ये 8 डिग्री है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द रीजन विच इज़ वाटर डिवाइडेड बिटवीन द गंगाज एंड इंडस। ठीक है। तो कौन सा रीजन है जो गंगा और इंडस रिवर को डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा अम्बला। ठीक है। अम्बला जो कि है पंजाब में, ये डिवाइड करता है गंगा और इंडस को। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, कौन सा ऐसा रिवर है जो कि इंडियन टेरिटरी पे ओरिजिनेट नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तिब्बत में, यानी कि कैलाश रेंज ऑफ हिमालयस, तो कैलाश रेंज से ओरिजिनेट करता है कौन, ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेक्स्ट, द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो नोन एज एट इट इंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, तो जब ब्रह्मपुत्रा रिवर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है दिहांग रिवर। नेक्स्ट, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत, तो कौन से रिवर को सांगपो बोला जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कैलाश रेंज यानी कि तिब्बत से ही होता है। होंग हो, वांग हो इज द सोरो ऑफ चाइना, विच रिवर इज सोरो ऑफ बिहार, तो होंग हो सोरो है, गम का नदी है चाइना में, तो
बिहार में कौन सा नदी को गम का नदी बोला जाता है, तो ये हो जाएगा कोसी रिवर। ठीक है, कोसी रिवर बहुत ज़्यादा तबाही लाता है, इसलिए बोलते हैं इसको सोरो ऑफ बिहार। द रिवर नर्मदा राइजेज इन मध्य प्रदेश फ्रॉम, तो रिवर नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश के कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये हो जाएगा अमरकंटक हिल से। नेक्स्ट, विच रिवर ओरिजिनेट इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, तो सेम क्वेश्चन, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए बहुत बार 2 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक हिल जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। विच वाटरफॉल इज़ क्रिएटेड बाय शरावती द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो सबसे बड़ा जो हाइएस्ट वाटरफॉल है जो कि रिवर शरावती पे है वो कौन सा वाटरफॉल है, तो ये हो जाएगा जोग फॉल, जिसको गेरुसप्पा फॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस थे जो कि एसएससी में 15-17 बार 15-20 बार तक आए हुए हैं। ठीक है, टीसीएस के द्वारा इस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।